हिंदुस्तान के मशहूर यूट्यूबर उर्फ हमारे एल्विश पर एफआईआर हो गई है और ये एफआईआर कराई है यूपी बीजेपी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी की टीम पीएफए ने। एफआईआर हुई है, ये बड़ी या फिर हैरान करने वाली बात नहीं है। जब भी कोई इंसान ऊपर जाता है या फिर तरक्की करता है तब लोग उसे गिराने की कोशिश करते ही हैं। प्लस जिस तरह से ये बंदा लिब्रांडुओं को और जाहिलों को रगड़ता है, आज नहीं तो कल एफआईआर तो इस पर होनी ही थी। पर हैरान करने वाली बात है एफआईआर की वजह। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। भाजपा की वरिष्ठ नेता उर्फ राहुल गांधी की चाची जी का आरोप है कि एल्विश सांपों का वेनम यानी कि उसके जहर का व्यापार करता है, सांपों का जहर बेचता है, सांपों के जहर का धंधा करता है। अब देखो, एल्विश ने अपना करियर बनाने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बंदा इतना मेहनती भी नहीं है कि पहले ये सांपों को खरीदे, उसके बाद उनको पाले, फिर उनका विष यानी कि वेनम यानी कि जहर को निकाले, उसके बाद उसको बेचे, जो कि ऑलरेडी इलीगल है। मतलब भाई, बंदे को अगर 2 नंबर का धंधा करना ही होगा तो वो कुछ भी कर लेगा, इतनी मेहनत क्यों करेगा? टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेनका मैडम और उनके बेटे वरुण गांधी की हालत आज 2 रुपए के उस नोट जैसी हो गई है, जो कहने को तो बंद नहीं हुआ है, ऑफिशियली तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन चल भी नहीं रहा है। कहने को तो ये कई सालों से बीजेपी में है, पर ना तो इनके पास कोई मंत्रालय है और ना ही कोई इन्हें यहां पूछ रहा है। पर टीआरपी में बने रहने के लिए और अपने भतीजे राहुल गांधी को खुश करके उसकी पार्टी में जाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती है। अब देखो, मैं पर्सनली तो एल्विस का कोई जबरा फैन नहीं हूं, लेकिन बंदा हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, हमेशा उठाता है, तो कुछ लोगों की उससे जलती भी है। ये सारा मामला मुझे पर्सनली इसलिए भी बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है क्योंकि इसमें जुबैर जैसे लोग इन्वॉल्व हैं। जिन सांपों की बात मेनका गांधी कर रही हैं, उनसे कहीं ज्यादा जहर तो जुबैर उगल रहा है आजकल। लेकिन एल्विस ने अगर जुबैर को कहीं कमरे में बंद करके उसका विष नहीं निकाला, तो फिर किसी बेजुबान और बेबस जीव का विष यानी कि वेनम आखिर क्यों ही निकालेगा वो? हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अब देखो, इन दोनों के लफड़ों में सही कौन है अभी बताना मुश्किल है, लेकिन गलत जो भी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है। एल्विश अगर गलत है तो बेशक आईपीसी की धाराओं में केस बनाओ, लेकिन अगर आरोप गलत है तो सांसद मैडम भी बचनी नहीं चाहिए, इन पर भी केस बनना चाहिए और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बाकी देखो, ऐसा है, एल्विश पंगेबाज है, ये बात सही है, गालीबाज भी है, ये भी मान लेते हैं, झूठा भी हो सकता है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन सांपों के जहर का दलाल नहीं है। ये बंदा नशे का सौदागर तो नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।